तो अब हमारे पास क्वेश्चन है एक राउंड रॉबिन का, जहाँ पर P1 P2 P3 P4 P5 प्रोसेस हैं जिनके अराइवल टाइम 0 1 2 3 4 हैं। ठीक है, और बस टाइम हमारे 5 3 1 2 3 हैं। ठीक है, अब इसको हमें राउंड रॉबिन से करना है। राउंड रॉबिन हमारी एक ऐसी एल्गोरिदम है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो उसमें एक दिया रह जाता है टाइम क्वांटम। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 नैनो सेकंड का टाइम क्वांटम है, तो हमें इसके लिए एक रेडी क्यू को रेडी करना पड़ेगा, और दूसरा तो हमें चलाना पड़ेगा अपने गैंट चार्ट को। हर प्रोसेस को हमें 2 नैनो सेकंड का टाइम देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी ये चीज़ मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक तो हम बना लेंगे रेडी क्यू। ठीक है, और दूसरा हम बना लेंगे गैंट चार्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे हमारी 0 सेकंड में या 0 सेकंड में कौन सी प्रोसेस आई है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारी P1 आई है, तो हम क्या करेंगे, रेडी क्यू में P1 को डाल देंगे, और उसके बाद P1 को हम लोग 2 नैनो सेकंड के लिए रन करवा देंगे। ठीक है, P1 को हम लोग 2 नैनो सेकंड के लिए रन करवा देंगे, और यहाँ से उसका टाइम थोड़ा सा कम कर देंगे, 2 नैनो सेकंड। ठीक है, अब 2 नैनो सेकंड चला दी, तो अगर हम देखें तो हमारी P1 के एग्जीक्यूशन के टाइम मतलब जब 2 नैनो सेकंड एग्जीक्यूट हो रही थी, तो 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में हमारी P2 आई, और सेकंड सेकंड में हमारी आई P3। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडी क्यू के आगे P2 P3 लगा देंगे, क्योंकि अगर हम देखें अभी 2 सेकंड तक तो हमारे पास P1 P2 और P3 प्रोसेस है। P4 और P5 का हमारे पास अभी कोई अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस P1 को जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है उसको रिलीज करेंगे और P3 के आगे लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर P1 को। ठीक है, अब हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे P2 को। P2 को हम लोगों ने 2 नैनो सेकंड एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, 2 नैनो सेकंड एग्जीक्यूट करवा दिए, तो ये 2 से 4 हो गया, और यहाँ से हम लोग 2 सेकंड कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2 से 4 सेकंड के बीच में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई। तो हम लोगों ने देखा P3 तक तो पहले ही आ चुकी थी, थर्ड सेकंड में आ गई हमारी P4, और फोर्थ सेकंड में आ गई हमारी P5। तो हम लोग क्या करेंगे, P1 के आगे P1 के आगे P4 और P5 लगा देंगे, क्योंकि P2 हमारी अब यहाँ से रिलीज हो चुकी है, तो P2 को इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, लगा देंगे। तो ये हमारा 4 सेकंड तक हो गया। अब हमारी आई है P3। P3 को हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारी सारी प्रोसेस अराइव हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होगी, जैसे मान ली P3 हमारी एग्जीक्यूट होती है और इसमें टाइम बचता है, तो इसको P2 के आगे लगा देंगे। और फिर P1 जो अगर हमारी एग्जीक्यूट होगी, तो जो यहाँ पर P3 हमने लगाई है उस P3 के आगे P1 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर P1 को हम चलाएंगे 1 सेकंड के लिए, क्योंकि इसका बस टाइम ही 1 नैनो सेकंड है, तो ये हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गई। इसको हम चलाएंगे P3, 5 सेकंड तक चलेगी। ठीक है, अब आगे हमारे पास फिर से P1 आ गई। ठीक है, तो P3 हमारे यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ नहीं उठ के आएगी। ठीक है, P1 हमारी चलेगी 2 सेकंड और। ठीक है, तो P1 को हमने 2 सेकंड और चलाया, 2 नैनो सेकंड और चलाया, तो ये हमारी पहुंची 7 तक, और यहाँ से 2 नैनो सेकंड कम कर दिया। ठीक है,
उसके बाद हमारी आती P4। P4 भी हमारी 2 नैनो सेकेंड चलेगी और ये ख़त्म हो जाएगी ऐसे ही, ठीक है। ये ख़त्म हो गई, 0 हो गई, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको P4 को ख़त्म करवा देंगे। ये कितना चलेगी, 9 तक। अब P4 के बाद आती है P5। P5 को हम चलाते 2 नैनो सेकेंड, बचेगा 1। P5 2 नैनो सेकेंड 11, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस बची, अगर हम देखें, अगर हम अभी हमारे पास P1 है तो P1 को हम लोग उठा के यहाँ रख देंगे पहले तो, ठीक है। P4 हमारी ख़त्म हो गई थी तो P4 से हमें कोई मतलब नहीं। P5 हमारी अभी बची थी तो हम लोग P5 को उठा के इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग P5 तक पहुँच चुके थे, P1 P2 P3 P1 P4 P5, ठीक है। अब P2 को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। P2 को 1 नैनो सेकेंड ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 12 तक चलेगी P2, और ये हमारी हो जाएगी 0, ठीक है। अब आगे आती है P1। P1 को भी हम 1 नैनो सेकेंड चलाएंगे, ये 13 तक चलेगी। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ ये P2 P2 आई थी, यहाँ पे P2 लिखते हैं और यहाँ पर P1 लिखते हैं, ये 13 तक चलेगी। और ये भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब बचती है हमारी P5, ठीक है, ये भी हमारी ख़त्म हो गई। P5 बचती, वो भी 1 नैनो सेकेंड तक है, तो इसको हम चला देंगे, ऐसे चला देंगे और इसको भी ख़त्म करवा देंगे, ये चलेगी 14 तक। और एक बार हम लोग जब एग्जीक्यूट करवा लेंगे तो एक बार इसको सम करके देख लेंगे, तो क्या इसका सम इसके इक्वल है। तो 5 3 8 8 1 9 9 2 11 11 3 14 14 है, तो हमारा क्वेश्चन एकदम से सही है, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम का देखिए फॉर्मूला ये है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हर प्रोसेस का एग्जिट टाइम लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो P5 हमारी यहाँ एग्जिट हुई है, पहले पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। और P1 का एग्जिट पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। और P2 का एग्जिट पॉइंट हमारा है ये। P1 P2 P5 हो गए। अब हमारी बची P3 P4। P4 का एग्जिट पॉइंट है हमारा यहाँ पर कहीं, और P1 का एग्जिट पॉइंट है हमारा 7। एक मिनट, नहीं, P1 का हो गया है, P5 P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हमारा बचा। P3 का एग्जिट लिखेंगे हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हम सिंपली सबको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले P1 है, P1 है 13 पे, ठीक है। और P2 है हमारा 12 पे, ठीक है। और उसके बाद P3 हमारा आता है 5 पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा P4 हमारा आएगा 9 पे, 9 पे ही है ना, ठीक है। P4 हमारा 9 पे आएगा, ठीक है। और P5 हमारा कहाँ पर एंड होगा, 14 पे। अब ये तो हमने लिख लिया। अब सिंपली इसके आगे हमें अराइवल टाइम लिखना है, जैसे फॉर्मूले में लिखा है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तब तक मैं जरा मार्कर एक बार चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने इन सब के मतलब कि एग्जिट टाइम लिख लिया। एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम हमारे क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 13 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 6, और यहाँ पर आएगा 10। अब हमें लिखना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे बगल में लिखे हुए हैं तो हम ऐसे ही उतार देंगे, 13 11 3 6 10
और इसमें हम घटाएंगे बस टाइम को, तो यहाँ पर है 5 -3 -1 -2 -3, 5 3 1 2 3। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली घटा देंगे 8 8 2 4 7। अब हमको निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, एवरेज TAT सबको जोड़ के क्या आएगा, 13 11 24, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आएगा 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 27 तो 33, और 33 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 43 अपॉन 5 टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये आपका आएगा 8.6 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से वेटिंग टाइम को जोड़ लेंगे। वेटिंग टाइम कैसे जुड़ेगा, एवरेज वेटिंग टाइम, सॉरी, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम में क्या करेंगे, 8 8 16 2 18 4 22 22 और 7 29 बाई 5.8 नैनो सेकेंड। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना वीडियो को, बस सिंपल सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मन करे तो।